गाइस, जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज करते हैं। अब जैसे आप यहां पर इस ऐप के थ्रू अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, यानी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को DBT से लिंक करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू किस तरीके से करना है इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। इसे हमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वीडियो बना चुके हैं, वीडियो एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब जैसे आप इस में लॉगिन हो जाएंगे, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर अपने अकाउंट में आधार शेयरिंग करना चाहते हैं, DBT इनेबल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आधार शेयरिंग पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने आधार शेयरिंग पर क्लिक किया, अब जैसे हमको क्या करना है, इस एरो पर क्लिक करना है, ओके करना है। अब जैसे हमको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है एग्री टू रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को DBT से लिंक करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने वेरीफाई पर क्लिक किया, अब यहाँ पर बताया जा रहा है एंटर आधार OTP। तो अब जैसे हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा। अगर आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने अकाउंट को DBT से लिंक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जैसे आधार OTP एंटर करके हमें यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ओके, तो जैसे हमने आधार OTP एंटर करके सबमिट किया तो हमको यहाँ पर बताया जा रहा है यू ऑलरेडी हैव योर DBT मैप्ड टू एयरटेल पेमेंट बैंक, डू यू वांट टू चेंज दिस टू IPPB। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक पहले से DBT से लिंक है, यानी अभी तक हमको जो DBT के द्वारा पैसा प्राप्त होता था वह एयरटेल पेमेंट बैंक में होता था, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है डू यू वांट टू चेंज दिस टू IPPB। यानी क्या अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करना चाहते हैं DBT से, करना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं करना चाहते नो करेंगे। तो जैसे करना चाहते हैं हम यहाँ पर यस कर देते हैं। जैसे हमने यस किया तो जैसे आप दे सकते हैं अब यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है चेंज वाला और एयरटेल पेमेंट बैंक वेरीफाई हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बैंक पहले से DBT से लिंक था, वह एयरटेल पेमेंट बैंक था, इसने वह फैच कर लिया। लेकिन अगर कोई भी बैंक लिंक नहीं रहता तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट होता और वहां पर हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक DBT से लिंक हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ चुका है। अब जैसे हम फिर से यहीं पर आ चुके हैं, अब चेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है, इसने एयरटेल पेमेंट बैंक फैच कर लिया है। अब जैसे हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। अब जैसे हमने कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद अब जैसे हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब उस मोबाइल नंबर पर OTP आया है जो मोबाइल नंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, क्योंकि आधार OTP के जरिए एक बार वेरीफाई हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा OTP आया है, वह OTP एंटर करके सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हमने OTP एंटर करके सबमिट किया, अब हमको यहाँ पर देखने को मिला रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग सक्सेसफुली इनिशिएटेड फॉर अकाउंट, हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट DBT से लिंक हो जाएगा। ओके।